जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित प्रश्न जो भी बनेंगे उनको बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ये इसका नाम पहले क्या था, ये भारत में क्यों आती है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसमें कितने सदस्य थे, इससे बनने वाले प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, मतलब इसका इतिहास समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इतिहास है, इस बात को समझना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, टोटल इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व नाम था, इसका पहले नाम क्या था, कि पूर्व नाम बताइए, पूर्व नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व नाम था वो था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स of the London trading into the East Indies। इस कंपनी का नाम था, जब पहले नाम पड़ा था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम रहता है। लेकिन इसकी स्थापना जो होती है, कब होती है, जो इसकी स्थापना होती है, स्थापना वह 1599 ईस्वी में होती है, 1599 एडी में होती है। लेकिन इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ता है, ईस्ट इंडिया नाम कब पड़ा, ईस्ट इंडिया नाम कब पड़ता है, इस बात को आपको समझना है, नाम कब पड़ा। इसकी स्थापना होती 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इतने समय यहाँ की रानी कौन है, ब्रिटेन की रानी। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन की रानी उतने समय कौन थी, ब्रिटेन की रानी या क्वीन। ब्रिटेन की रानी जो है उसका नाम है एलिजाबेथ टेलर प्रथम इसका नाम था। ये भी है। और भी ये समझेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है, तो यह किस एक्ट के माध्यम से, किस चार्टर या राजलेख के माध्यम से हुई थी। तो यह जो कि कंपनी की स्थापना होती है वह राजलेख के माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं कि 1600 का राजलेख के माध्यम से, 1600 का राजलेख के माध्यम से, अर्थात इसको कहेंगे तो चार्टर, 1600 के चार्टर के माध्यम से होती है। और 1600 के चार्टर में दिया गया था कि एलिजाबेथ टेलर ने 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडीज प्रदेशों में, मतलब एशिया के पूर्वी देशों में, एशिया के पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ये बात थी, एशियाई पूर्वी देशों में आप व्यापार करने के लिए इस कंपनी को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ टेलर पर्सन ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से बताया कि आप 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडीज कंट्रीज में आप व्यापार कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, कितने शेयर धारक थे। तो ये भी आएगा क्वेश्चन कि शेयर धारक कितने थे,
तो इसमें कुल शेयर धारक की संख्या थी 217 217 मेंबर थे इसमें। और इसमें राशि अर्थात अमाउंट कितना खर्च आया था, अमाउंट कितना खर्च हुआ था, 30,133 पाउंड का खर्च आया था, पाउंड, ठीक है, ये खर्च आया था। इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए किस बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो बता देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निदेशक मंडल के नाम से जाना गया। निदेशक मंडल था ये, निदेशक मंडल की स्थापना होती है। और इस निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, आप बता देंगे 24 मेंबर्स थे इसमें। एक गवर्नर हुआ करता था, एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर, मतलब उप गवर्नर था। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उप गवर्नर चलाने के लिए ये इनको एक बोर्ड बनाया गया था, इसका नाम था निदेशक मंडल। के सदस्यों की संख्या 24 थी, टोटल मिलाकर के गवर्नर और उप गवर्नर को मिलाकर के 26 हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ करता था, तो इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का हुआ करता था। लेकिन बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से फिर इसका कार्यकाल जो है कि बढ़ा दिया जाता है, वो कर दिया जाता है 4 वर्ष का, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है कि उसमें जो है कि प्रत्येक वर्ष जो अवकाश ग्रहण करते थे 1/4 सदस्य, 24 में से 1/4 का मतलब 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, इस प्रकार से थी। तो ये कंपनी का नाम जो है पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, किस माध्यम से होती है, कितने सदस्य थे, कितने शेयरधारक थे, कितने इसमें अमाउंट का खर्चा आया, कितने लोग थे, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। ये जो कंपनी है व्यापार करने के लिए भारत में आती है और इसका फिर कार्यकाल बढ़ाया जाता है, पहले 15 वर्षों के लिए रहता है और फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जब एक्ट आएंगे इसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि इससे बनने वाले प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इससे प्रश्न जो भी बनने वाले महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपके सामने है, लगभग पूछा भी जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने सदस्य थे, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।